सीमांचल के किशनगंज में आज एक ऐसा मुद्दा उठ गया है जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। सरकारी रेट के बावजूद ईंट यानी ब्रिक्स 10 से 11 हजार में बिक रही है। सरकारी रेट है सिर्फ 5,500 रुपए। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है कि गरीब आदमी अपना छोटा सा घर भी नहीं बना पा रहा है। ये मुद्दा अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। पब्लिक सवाल पूछ रहे हैं, सरकार ने रेट तो फिक्स किया है, लेकिन उसका फायदा ग्राउंड पे किसी को क्यों नहीं मिल रहा? और सबसे पहले इस आवाज को उठाया किशनगंज के पूर्व विधायक एमडी तौसीफ आलम ने। आज के वन विजन स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको पूरा सच बताएंगे, बिना किसी टाइम गवाए। ईंट यानी ब्रिक्स भ्रष्टाचार का सच। सबसे पहले बात करते हैं क्या हो रहा है किशनगंज में। किशनगंज बिहार के सीमांचल इलाके का एक अहम जिला है, जहां गरीब आदमियों की संख्या ज्यादा है। आदमी दिन भर मजदूरी करते हैं, पैसा जोड़ते हैं एक छोटा सा घर बनाने के सपने के लिए। लेकिन घर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला धोखा मिलता है ईंट के रेट में। सरकारी रेट है 5,500 रुपए पर 1,000 ईंट, लेकिन असल में बिक रही है 10,000 से 11,000 रुपए में। यानी हर 1,000 ईंट पर आदमियों से 4,500 से 5,500 रुपए एक्स्ट्रा वसूल किए जा रहे हैं। अगर किसी गरीब को 500 ईंट चाहिए तो उससे 5,000 से 5,500 रुपए अधिक दे रहा है। ये एक छोटी लूट नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक मार्केटिंग है, जिसमें कई आदमी शामिल है। गरीब आदमी का दर्द, जो आदमी रोज की मजदूरी में 300 से 400 रुपए कमाते हैं, जो 4 से 5 साल तक पैसा जोड़ते हैं एक छोटी सी छत के लिए। उनके सपनों को कुछ आदमी मिलकर लूट रहे हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा 4,500 से 5,500 रुपए ब्रिक्स के लिए दे सके। रिजल्ट, या तो घर अधूरा छूटा रहता है, या वो उधार में फंस जाते हैं, या जमीन रहने के बावजूद घर नहीं बना पाते। करप्शन का इकोसिस्टम। अब सवाल उठता है, ये भ्रष्टाचार चल कैसे रहा है? ब्रिक भट्टा ओनर अपना नाम सरकारी दफ्तर में रजिस्टर करते हैं ताकि लीगल पेपरवर्क क्लियर हो। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सब कुछ सही दिखाया जाता है, लेकिन सेल करने की बारी होती है तो किसी को भी सरकारी रेट नहीं दिया जाता, ना बिल मिलता है, ना स्लिप। सब कुछ कैश में, ब्लैक में, और ये तभी पॉसिबल है जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भ्रष्टाचार के साथ हो। डीएम, एसडीएम, सबको पता है कि ये हो रहा है, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। तौसीफ आलम ने उठाया मुद्दा। इस मुद्दे को पहली बार आवाज दी पूर्व विधायक एमडी तौसीफ आलम ने। उन्होंने मीडिया के थ्रू कहा, किशनगंज में गरीब आदमी लूटे जा रहे हैं। सरकार ने दाम फिक्स किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। ये खुला भ्रष्टाचार है। ईंट भट्टा ओनर के खिलाफ एफआईआर भी कर दी है। डीएम इंक्वायरी चल रही है। सवाल जो हर किसी को पूछना चाहिए, तो अब सवाल ये है, सरकारी रेट फिक्स किया गया था तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? पूर्व विधायक ने आवाज उठाई, तो गवर्नमेंट क्यों चुप है? क्या बिहार सरकार को सीमांचल के गरीब आदमियों का कोई मतलब नहीं? क्या डेवलपमेंट सिर्फ न्यूज चैनल तक है सीमित है? आज गरीब आदमी एक ईंट भी सरकारी रेट पर नहीं खरीद पा रहा, तो कल वो अपना घर कैसे बनाएगा? पब्लिक का रिएक्शन और आगे का रास्ता। अब पब्लिक सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। सीमांचल ईंट भ्रष्टाचार के नाम से पोस्ट्स आ रही है। पब्लिक लोकल लीडर्स को टैग कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट संभालें, कंप्लेंट लिखित में फाइल करें, सोशल मीडिया पर इशू उठाएं, अपने आसपास के आदमियों को भी जानकारी दें, क्योंकि पब्लिक सवाल पूछते हैं तभी सिस्टम बदलने लगता है। आप देख रहे द वन विजन स्पेशल रिपोर्ट, जहां हम सच को छुपते नहीं, सामने लाते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। फिलहाल के लिए सवाल उठाइए और देश के गरीब आदमी के साथ खड़े रहिए।